आज हम गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित चैप्टर भक्तिन चैप्टर करेंगे। भक्तिन चैप्टर में क्या है, महादेवी वर्मा की सेविका के रूप में रहती है भक्तिन। तो भक्तिन ये नाम भी उसे महादेवी वर्मा ने दिया था। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक का एक युग का समय बीत चुका है। अब महादेवी वर्मा बताते हैं कि कद उसका छोटा था, शरीर दुबला था, पतले होठ थे, कोनों में दृढ़ संकल्प, दृढ़ मजबूत पक्का इरादा करके छोटी छोटी आंखों वाली एक अनोखी तरह की समझदारी थी उसमें। कहते जब पहले दिन मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक का ऐसा लगता है एक युग बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ में उत्तर देती है, तुम पछे काका बताई, यह 50 बरस से संग रहित है। कहते कोई पूछता है ना, कोई जिज्ञासु जानने की इच्छा रखता है कि इस संबंध में कि तुम भक्तिन से महादेवी वर्मा से कब तक उनके साथ रही, तो कहते अपनी पुतलियों को, आंखों की जो भौहें हैं उनको, पुतलियों को गिराकर चिंतन बड़ी सोच की मुद्रा में खड़ी हो जाती है। ठुड्डी नीचे वाली चिन्ह को ऊपर उठाकर विश्वास से क्या कहती है कि तुम पछे काका, तुम्हें क्या क्या बताऊं, मैं तो 50 साल से इनके संग, 50 साल से इनके साथ हूँ। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता तो थी तो संभवतः मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर मैं मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष को असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। कहते भक्तिन क्या कह रही है, 50 साल से मैं साथ रह रही हूँ। तो महादेवी वर्मा कहते हैं इस हिसाब से तो मैं 75 साल की हुई और वो 100 साल की हुई, क्योंकि वो उनसे बड़ी थी। तो कहते भक्तिन का ही नहीं पता, कहते ये मेरे बीते हुए समय, जो मेरे साथ वो जिस समय में रही है, कहती रत्ती भर थोड़ा सा भी कम नहीं करेगी। अपने आप को क्या कहती है भी हमें तो 50 साल हो गए इकट्ठे, हालांकि इस बात ये बिल्कुल कोरा झूठ है, ऐसा नहीं है। तो कहते कुछ साल और बीत गए, तो कहते मैं तो 100 साल की हो जाऊंगी और ये 150 साल के आसपास हो जाएगी। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक नाम धन्य गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। सेवक धर्म में कहते जैसे सेवक धर्म में हनुमान को हम कहते हैं ना कि बहुत राम भक्त थे, वैसे ही कहते उससे स्पर्धा, उससे मुकाबला करती थी मेरी सेविका अंजना। हनुमान तो अंजना के पुत्र थे, पर कहते ये किसी अंजना की पुत्री नहीं थी, बल्कि किसकी थी, एक गोपालिका की कन्या थी। नाम क्या था, लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। कहते महादेवी वर्मा जी कहते जैसे महादेवी मेरा नाम मेरे लिए दुर्वह है, मेरे नाम की जो विशालता है, बहुत बड़ा नाम है महादेवी, देवियों में महान, मेरे लिए दुर्वह है, कठिन है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि, लक्ष्मी किसका सूचक होता है, धन का, वो भी भक्तिन की रेखाओं में नहीं बन सकी, अर्थात वो समृद्धि सूचक नाम को अपना नहीं सकी सारी ज़िंदगी, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाई उसकी ज़िंदगी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वे अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वे देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। कहते भक्तिन जब पहली बार आई थी ना नौकरी की खोज में, तो उसने ईमानदारी बड़ी ऑनेस्टली से कह दिया था कि शेष इतिवृत्त सारी अपनी कहानी के साथ यह भी बता दिया था कि मेरा नाम लक्ष्मी है, अर्थात लक्ष्मी है, तो मुझे कभी भी लक्ष्मी नाम से ना पुकारा जाए, क्योंकि लक्ष्मी नाम के समृद्धि सूचक, और उसे ज़िंदगी में कभी धन की प्राप्ति हुई नहीं। तो कहते मैंने उसको क्या नाम दिया, उसके गले में कंठी माला को देखकर, उसके कंठ में माला को देखकर उसको नाम दिया भक्तिन। भक्तिन जैसा नाम पाकर वो इतनी गदगद हो गई, इतनी खुश हो गई। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त किए
बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। कहते उसके जीवन के बारे में जाने बिना उसके स्वभाव को पूरा तो क्या एक हिस्सा तक समझना भी मुश्किल है। वह ऐतिहासिक झुंसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, वे माता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की आयु में उसे हंडिया नाम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर वे माता ने बिना मांगे पराया धन लौटने वाले महाजन का पुण्य लौटा। कहते हैं इकलौती बेटी थी, अपने पिता की विधाता की किंवदंती, वे माता सौतेली माँ थी। कहते वो उसको बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। 5 साल की आयु में उसके हंडिया गांव के एक व्यक्ति से गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू उसकी बहू बना दिया गया और उसकी माँ ने क्या महाजन का पुण्य लूटा। मीन्स उसकी माँ ने महाजन का कर्ज उतारना था और उसको छोटी सी आयु में ही उसको बेच दिया, अर्थात उसकी शादी कर दी। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उन्हें मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पिटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिनों से नैहर नहीं गई, सो जाकर देखा वे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा किया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण तब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। पर वहाँ ना पिता का चिन्ह शेष था, ना भी माता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैर ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने भी माता पर आया क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। पिता के साथ उसका बहुत प्रेम था, पर जब उसके पिता मर गए तो उसकी माँ ने समाचार भेजना भी उचित नहीं समझा। मरणांतक रोग का समाचार भेजा। मरने के बाद उसकी माँ ने समाचार भेजा, क्योंकि उसकी माँ को ये था कि अगर जो थोड़ी बहुत पूंजी है वो आकर कहीं हिस्सा ना बांट ले। और आगे सास ने भी क्या सोचा, रोने पिटने की, मेरी बहू रोने पिटने ना लग जाए, अभी शादी हुई, अब शगुन से बचने के लिए नहीं कहा। कुछ दिन बाद उसे कहते कि जाओ अपने गांव जाकर अपने मायके मिल आओ। जैसे वो मायके गई तो लोगों ने क्या कहा कि हाय लक्ष्मण अब आई, जब उसके पिता मर चुके हैं, अब आने का क्या फ़ायदा। वो जब वहाँ गई तो उसकी भी माता में सौतेली माता ने ढंग से उससे बात नहीं की, उसने पानी तक नहीं पिया, वहाँ उल्टे पैर ससुराल आ गई। सास को खरी खोटी सुनाई कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और सौतेली माँ का गुस्सा अपने पति पर, जो गहने पहन कर गई थी, इतने पंख लगे हुए थे उसके कि मैं मायके जा रही हूँ, वो पंख जैसे काट दिए गए हूँ। और गुस्से से वही गहने उसने अपने पति पर फेंक कर मर्म व्यथा अपने पिता के दुख को व्यक्त किया। ये उसकी ज़िंदगी का पहला परिच्छेद था, मीन्स पहला पन्ना। अब जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओट बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मच्छियाँ के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, और दोनों जेठानियाँ काकभूषणी जैसे काले लालों को क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक था। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी उसके पास सुख था, सुख की अपेक्षा दुख ही था। जब उसने गेहूं में होता है हल्का सा गोरा ना रंग होना, थोड़ा सा सांवला, कहते गेहूं में रंग और बटिया जैसी मुख वाली थोड़े सांवले रंग की पहली कन्या के 2 संस्करण, पहले भी एक बेटी थी, 2 और हो गई। और उसकी जो सास थी, सास के भी 3 बेटे थे और 3 कमाऊ पुत्रों की, और जेठानियों के पास भी काले लाल भूषंडी, काकभूषणी होता है कौवे की तरह काले, पर थे तो बेटे ही ना। तो छोटी बहू की लीक छोड़कर चलने, अर्थात छोटी बहू कौन थी, भक्तिन, ये उस परंपरा को नहीं अपना सकी, तो इसे भी दंडित किया गया। जेठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाती। जेठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती।
वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। यहाँ लड़के और लड़कियों में भी भेद किया जाता था घर पर। जेठानियाँ तो बैठकर आराम से बातें करती थी और उसके कलूटे लड़के घूमते रहते थे और इसकी लड़कियाँ सारा दिन गोबर उठाती। वो अपने बच्चों को भात पर सफ़ेद राब रखकर, भात मीन्स चावल पर, गाढ़ा गाढ़ा दूध डाल देती, मलाई डाल देती दूध पर से उतार कर। और इनकी बेटियों को क्या मिलता था? काले गुड़ के साथ, डली के साथ रोटी खाओ या चना बाजरा खाओ।